सैनिकों, युद्ध की तैयारियां शुरू करवाइए। तुरंत जाइए। महल का मुख्य द्वार बंद करवाइए। आपात स्थिति लागू है, जाइए। क्या हुआ है राव जी? हंसा भाई जी, महमूद शाह की अफगानी सेना ने बिजोलिया की सीमा का अतिक्रमण किया है। हमें बिजोलिया को महमूद शाह से बचाना है। किंतु हम पर इस तरह अचानक, क्या हमारे गुप्तचरों को इसका आभास नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। शत्रु सीमा पर आकर खड़ा है। हमें इस समय केवल बिजोलिया को बचाना है। रुकिए राव जी, कम से कम मेरे बाहर तो सूचना पहुंचे। वे भेजेंगे ना अपना सैन्य बल। हम अकेले कैसे सामना करेंगे अफगान की इतनी बड़ी सेना का? हंसा भाई जी, आप जाइए, तुरंत मोर्चे को संभालिए, जाइए। हंसा भाई जी, अभी अभी आपकी पुत्री का विवाह हुआ है। अभी अभी वो ससुराल गई है। यदि ये सूचना हम चित्तौड़ पहुंचाएंगे तो सबसे पहले कुंवर प्रताप युद्ध में कूद पड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि विवाह के पहले दिन ही आपकी पुत्री के साथ ऐसा हो? अब ठीक कह रहे हैं राव जी। इतनी मुश्किल के साथ जब तक के जीवन में सुख है, हम उसे नहीं मिटा सकते। हम उसे नहीं मिटा सकते। क्यों किया आपने ऐसा शब्द? और बता, हमें लगा कि यदि वो तलवार आप पर गिर जाएगी और आपको चोट लग जाएगी तो। अर्थात आपको हमारी चिंता हो रही थी और उसी चिंता में अनायास ही आपके मुंह से हमारा नाम निकल गया। हम क्षमा मांग रहे हैं ना कुंवर प्रताप। केवल क्षमा से काम नहीं चलेगा सकते। आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, बताइए। आज से आप हमें सदा प्रताप करके पुकारेंगे। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध हो। संस्कारों के विरुद्ध है, हम मानते हैं, किंतु सबके सामने ना सही, आप एकांत में तो हमें इस नाम से संबोधन कर सकते हैं ना। अब देखिए, आपने कुछ सोचा ही नहीं और अनायास ही आपके मुंह से प्रताप निकल गया। अर्थात आपकी अंतरात्मा ही यही चाहती है, मतलब आपकी अंतरात्मा से निकला ये संबोधन है, तो आप हमें इसी नाम से बुलाइए। और जब दे अंतरात्मा की बात सच्चे मन की बात होती। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। कैसे बोल सकते हैं हम? क्यों नहीं बोल सकते आप? अभी भी तो आपने कहा था कि आप स्वयं को सबके समान मानेंगी। कुंवर प्रताप, आप और हम समान कैसे हो सकते हैं? आप कुंवर प्रताप है और हम। अजब दे, हम दोनों समान हैं, एक समान है। नहीं है। पंडित जी ने मंडप में क्या कहा था? क्या कहा था? कि आज से आप हमारी अर्धांगिनी। क्या अर्थ होता है अर्धांग हो जाने का? अर्थात आपके बिना हम आधे और हमारे बिना आप आधी। हम तो पूरे मिलके ही होंगे। अजब दे, अब तो हो गए हम दोनों बराबर। जो बराबरी के होते हैं वो एक दूसरे को केवल नाम से ही पुकारते हैं। कुंवर प्रताप, ये क्या आपको बराबरी का भूत चढ़ गया है? आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बोलिए प्रताप। बोलिए। हमसे नहीं हो सकता कुंवर प्रताप। कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है, प्रयास कीजिए प्रताप। प्रताप, हाँ, तो अजब दे, आज आपने जो अभूतपूर्व साहस दिखाया उसके लिए हमें आपको पुरस्कार देना पड़ेगा। पुरस्कार? हाँ, हमें भी लगता है। पता नहीं है सत्य, ये अंगूठी हमारे पास कब से है। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे। ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रहे हैं, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे।
घबराइए मत, हमारे पास इसका एक हल है, हमें दीजिए। अगर आप निर्णय लेंगे कि हमें अपनी रात वीर भाई के साथ आज बितानी है, तो आप चाहती हैं कि हम चुपचाप ये निर्णय स्वीकार कर लें। माना कि हमने बहुत से विवाह किए हैं, किंतु आज भी हमारे मन पे आप ही का साम्राज्य चलता है। महारानी साहब, संध्या भोजन में 4 मिठाइयाँ ठीक रहेगी ना? महारानी साहब, दासी। जी रानी साहब। ये पान का बीड़ा आप राणा जी के कक्ष में ले जाइए और उनसे कहिए कि जयवंता बाई जी ने भिजवाया। जी रानी साहब। एक और बहुत बड़ा बलिदान दे रही हैं आप धीर भाई, इसे कभी मत भुलाना। हम वो शुभ कार्य करने जा रहे हैं जिसे हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। वीर भाई जी को उनका अधिकार दे दीजिए राणा जी। राणा उदय सिंह नाम है हमारा जयवंता बाई जी। जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है हमने। यदि आप चाहती हैं कि आपके लिए हमारे मन में जो प्रेम है हम उसे दबा दें, हम दबा देंगे उसे। खम्मा खड़ी राणा जी। बोलिए, जो भी बोलना शीघ्र बोलिए और जाइए यहाँ से। आपके लिए महारानी जयवंता बाई जी का संदेश लाए हैं राणा जी। आज हमारे जीवन में प्रसन्नता का बहुत बड़ा क्षण है जयवंता बाई जी, और इस प्रसन्नता के क्षण में हम अपने साथ तीसरे किसी और को नहीं सोच सकते। आपको दूसरों के पति धर्म की बहुत चिंता है, किंतु आपका अपना पति धर्म, उसका क्या जयवंता बाई जी? प्रसन्नता के इस क्षण में हम किसी तीसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप चाहे जितना भी छिपा लें, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप यही चाहते हैं। पति अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी को यह वचन देता है कि जीवन भर अपनी क्षमतानुसार वो अपनी पत्नी और उससे होने वाले बच्चों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखेगा। जबकि पत्नी उसी अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति को ये वचन देती है कि वो जीवन भर अपने पति के समस्त परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखने में अपने पति का साथ देगी। राणा जी, हम भी चाहते हैं आपका संग। संसार के किसी भी प्रलोभन से अधिक हम आपका संग चाहते हैं। तो फिर रोकती क्यों है स्वयं को?
आज रात आपको अपनी पत्नी होने का अधिकार मिलेगा और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए वीर भाई जी, बहुत प्रतीक्षा की है आपने इस मधुर क्षण की। आइए, हम आपकी इस विरह को समाप्त करते हैं। इतने वर्षों में तो हम भूल ही गए थे कि वो दिन भी कितने अच्छे थे जब हम दोनों संग संग थे। वीर भाई जी, हमारे जीवन में मिलन के इन मधुर क्षणों से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए, जो आपने हमारे अधूरे अस्तित्व को अपने प्रेम में भी खोकर पूरा कर दिया। जीजा, क्या हमने आपके किसी बहुमूल्य मीठे मीठे सपने को अनायास असमय भंग तो नहीं करती? नहीं नहीं जीजा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बता सकते हैं हम भी एक स्त्री हैं और आपको समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जब सपने टूटते हैं तो मन पर क्या बीतती है। आप आइए हमारे साथ, हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। आप हमें जीजा के कक्ष में क्यों लेके जा रहे हैं? हमें तो अपने कक्ष में ही हम जानते हैं आपको आपके कक्ष में रहना था। जीजा ने इतनी प्रेम से जो सजाया है ना? राणा जी की प्रतीक्षा करनी थी। इस विषय में हम कोई बात नहीं करना चाहते। जीजा अनुचित लाभ उठाया है जीजा ने आपका। आपकी भावनाओं और आपकी संवेदनाओं के साथ उपहास किया है। ये क्या अनर्गल बातें कर रही हैं? कुछ तो मर्यादा में रहकर। मर्यादा का उपहास जीजा ने उड़ाया। आपके साथ विश्वासघात किया है उन्होंने। विश्वासघात? आप राणा जी की प्रतीक्षा कर रही थी। एक बात पता है आपको, राणा जी आपके पास आएंगे ही नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि इस समय वे जीजा के साथ हैं। बड़े प्रेम से सेज सजाई थी ना आपके लिए, परंतु सुहागरात वे स्वयं मना रही हैं। हम पे तो विश्वास करेंगे नहीं आप। स्वयं देख लीजिए।
बड़े प्रेम से सेज सजाई थी ना आपके लिए, परंतु सुहागरात वे स्वयं मना रही हैं। हम पे तो विश्वास करेंगी नहीं आप, स्वयं देख लीजिए। हमें यकीन है अब तक तो तुम अफगान फौज से बिजोलिया को बचाने के लिए चित्तौड़ से निकल ही चुके होंगे। हो सकता है कि तुम हमारे अजीज दोस्त महमूद शाह को जंग में मार भी दो, मगर जब तुम अपनी फतेह की खुशी में झूमते हुए लौटोगे उस वक्त तुम अपने चित्तौड़ के किले और अपनी जी जान से प्यारी रियाया हमारे कब्जे में पाओगे। इससे बेहतरीन तोहफा हम तुम्हारे निकाह में दे भी क्या सकते हैं दोस्त। पता ये कितनी स्वादिष्ट है ना, कितनी खट्टी मीठी, कुछ तो है इसमें। ऐसे ही नहीं करते आप इसकी प्रशंसा। हाँ जब पता है जब भाई शक्ति और हम इन्हें चुरा कर छिप कर खाते थे ना, तो इसका स्वाद और भी अधिक बढ़ जाता था। आपको उनकी बहुत याद आती है ना गुरपता? बहुत याद आती है। गुरपता पीछे पानी। लगता है अभी जो आपने नाम लिया भाई शक्ति, वो आपको याद करे। नहीं है जब भाई शक्ति तो हमारी आत्मा में बसते हैं। भाई है वे हमारे, जीवन भर के साथी है। ये हमें जो भी याद कर रहा है वो कोई हमारा शत्रु ही होगा।